हेलो एवरीवन, बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 5 बीइंग कोर्टियस। लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बीइंग कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब क्या? कोर्टियस का मतलब ये होता है कि सबके साथ आपको शालीनता के साथ रहना है, विनम्रता के साथ रहना है ना। इस लेसन से हमें एक वैल्यू मिलने वाली है और वे है गुड बिहेवियर। हमको सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से बिहेव करना है। इसी से आप गुड बिहेवियर करते हो तो आप अपने आप ही कोर्टियस बन जाते हो, शालीन बन जाते हो। बीइंग कोर्टियस मीन्स बीइंग पोलाइट टू अदर्स एंड ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे मीनिंग दिया है कोर्टियस का मतलब क्या। बीइंग कोर्टियस मीन बीइंग पोलाइट, नम्रता के साथ। टू, अगर आप कोर्टियस बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप बीइंग पोलाइट टू अदर्स, दूसरे लोगों के साथ पोलाइटली बात करो, पोलाइटली बिहेव करो। एंड ट्रीटिंग देम विथ रिस्पेक्ट, और हर एक व्यक्ति को ट्रीट करो विथ रिस्पेक्ट के साथ। किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, हर एक को रिस्पेक्टफुली ही सबके साथ बिहेव करना है। इफ समबडी हर्ट्स यू एंड देन से सॉरी टू यू, अगर आपको कोई हर्ट करता है, आपको दिल दुखाता है, एंड से सॉरी टू यू, आपका दिल दुखाने के बाद अगर वो व्यक्ति आपको फिर से सॉरी बोलता है, यू फील गुड, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वर्ड्स लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, मे आई, पार्डन, वेलकम एक्सेट्रा आर स्मॉल वर्ड्स ऑफ कोर्टेसी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कोर्टेसी बनने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। वो है सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज मी, मे आई, पार्डन, वेलकम एक्सेट्रा। दीज आर द स्मॉल वर्ड्स ऑफ कोर्टेसी। दीज वर्ड्स शो दैट यू केयर फॉर अदर्स पीपल, नॉट also and not just for yourself. These words shows that you care for other people also and not for yourself. ये वर्ड आपको दर्शाते हैं कि आप दूसरों के भी फिक्र करते हो, केवल खुद की ही फिक्र नहीं करते हो। तो ये वर्ड्स आपको इसलिए यूज करना है ताकि आप सभी के प्रति आपका व्यवहार हमेशा शालीनता से बना रहे। इसलिए आपको इन सब वर्ड्स के हमेशा आपको यूज़ करना है आपके डे टू डे लाइफ में। और ये वर्ड्स क्या दर्शाते हैं? दैट टू केयर फॉर अदर्स नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। आप हमेशा दूसरों को भी केयर करते हो, केवल खुद के बारे में ही नहीं सोचते हो। इसलिए आपको ये वर्ड्स हमेशा यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, इसका नाम है कोर्टियस चाइल्ड। कोर्टियस चाइल्ड का मतलब एक शालीन, सभ्य बच्चा, जिसमें विनम्रता और शालीनता दोनों गुण हैं और सबके साथ वो रिस्पेक्टफुली बात करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ऑन हॉट समर डे, रोहित एन 8 years old boy was standing in the lawn of his house. ऑन हॉट समर मतलब, समर मतलब गर्मी के दिन थे। रोहित, एक रोहित नाम का बच्चा, एन 8 years old boy, वो 8 years old था, वो स्टैंडिंग इन द लॉन ऑफ हिज हाउस, और वो अपने हाउस के लॉन में खड़ा था। सडनली ही सॉ एन ओल्ड मैन एट द गेट, अचानक से, सडनली का मतलब अचानक से, ही सॉ का मतलब उसने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा व्यक्ति, एट द गेट, गेट के पास। द रोहित मूव टुवर्ड्स द गेट, रोहित गेट की तरफ चलने लगा। ही नोटिस दैट द ओल्ड मैन वॉज स्वेटिंग बैडली एंड वॉज दस लुकिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ही नोटिस दैट, उसने देखा कि द ओल्ड मैन वॉज स्वेटिंग बैडली, बैडली का मतलब बुरी तरीके से, स्वेटिंग का मतलब पसीना, उस ओल्ड मैन को बहुत बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। एंड वॉज दस लुकिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और इसी वजह से, इस गर्मी की वजह से बहुत बेचारे परेशान हो गए थे। आफ्टर रीचिंग द गेट, रोहित सेड, अब वो गेट के पास पहुंचने के बाद रोहित ने कहा कि हेलो अंकल, हाउ कैन आई हेल्प यू। नमस्ते अंकल, मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ। द ओल्ड मैन आस्क, ओल्ड मैन ने पूछा, इज़ इट हाउस नंबर 41, ये हाउस नंबर 41 है क्या। रोहित ने रिप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया, एस अंकल, हाँ अंकल, ये हाउस नंबर 41 ही है। आई वुड लाइक टू मीट मिस्टर सक्सेना, सेड द ओल्ड मैन। अब हाउस नंबर 41 ही है ऐसा पता चलने के बाद ओल्ड मैन ने कहा कि मुझे मिस्टर सक्सेना से बात करनी है। हियरिंग दिस, रोहित सेड, ये सुनने के बाद रोहित ने कहा, अंकल, दो इट इज़ हाउस नंबर 41, इट इज़ नॉट मिस्टर सक्सेना's रेसिडेंस।
इट इज़ एक्चुअली मिस्टर पांडेज रेसिडेंट। रोहित ने कहा कि ये हाउस नंबर 41 तो है, लेकिन आपको जिससे मिलना है वो मिस्टर सक्सेना यहाँ पे नहीं रहते हैं। रेसिडेंस का मतलब यहाँ पे उनका रहना नहीं है। इट्स एक्चुअली मिस्टर पांडेज रेसिडेंस, ये मिस्टर पांडे का घर है, ये पांडे यहाँ पे रहते हैं। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, सिम्स दैट आई हैव रॉन्ग एड्रेस, ऐसा लग रहा है कि मैं गलत एड्रेस पर आया हूँ। एज ही टर्न बैक टू गो, रोहित सेड, अंकल प्लीज वेट, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे ही एज ही टर्न बैक टू गो, जैसे ही वो ओल्ड मैन को ऐसा लगा कि मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ, वो टर्न बैक हुए, वो पलट गए, टू गो, वापस जाने के लिए। रोहित सेड, रोहित ने कहा, अंकल प्लीज वेट, अंकल आप 1 मिनट ज़रा वेट करिए। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी तो पी लीजिए। एज सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा, हाँ ठीक है, ओके, रुकता हूँ 1 मिनट। रोहित वेंट इनसाइड एंड केम बैक विथ अ जग ऑफ वाटर। रोहित वेंट इनसाइड, रोहित अंदर चला गया, एंड केम बैक, और फिर वापस आया, विथ अ जग ऑफ वाटर, अ ग्लास, अ फ्यू बिस्किट एंड अ टॉवेल, उन्होंने साथ में एक जग लाया पानी का, एंड अ ग्लास, एक ग्लास भी लेके आया, अ फ्यू बिस्किट, कुछ बिस्किट्स भी लाए, एंड अ टॉवेल, और एक टॉवेल भी लाया। द ओल्ड मैन एट द बिस्किट, एट का मतलब ओल्ड मैन ने खा लिए, ईट का पास्ट टेंस है। ओल्ड मैन एट द बिस्किट्स, ओल्ड मैन ने बिस्किट्स खा लिए। ड्रैंक 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी भी पी लिया, एंड विप्ड हिज फेस, और उन्होंने अपना फेस भी विप्ड किया। विप्ड टॉवेल, विप्ड का मतलब पोंछ लेना, टॉवेल से उन्होंने अपना पसीना भी पोंछ लिया। ही थैंक्ड रोहित, उन्होंने रोहित को धन्यवाद किया। रोहित रिप्लाइड, वेलकम अंकल, रोहित ने कहा, वेलकम अंकल। ही एडेड, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, यू कैन ट्राई इन ब्लॉक नंबर 2। रोहित ने बताया कि आप जहाँ पे आए हो ये ब्लॉक नंबर 1 है, यू कैन ट्राई इन ब्लॉक नंबर 2, आपको एक बार ब्लॉक नंबर 2 में भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी आपको ट्राई करना चाहिए। सेइंग दिस, रोहित एक्सप्लेन हिम द वे टू ब्लॉक नंबर 2, ऐसा कहने के बाद रोहित ने उनको एक वे दिखा दिया, वे का मतलब रास्ता दिखा दिया, वे का मतलब रास्ता दिखाया, टू ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 2 का रास्ता। आफ्टर अ फ्यू डेज, रोहित फादर मिस्टर तरुण पांडे टोल्ड हिम, कुछ दिनों बाद रोहित के पापा मिस्टर तरुण पांडे टोल्ड हिम, तरुण पांडे ने कहा कि वी हैव टू वैकेट दिस हाउस, हमको ये हाउस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा, वैकेट का मतलब खाली करना पड़ेगा। आई हैव कम टू नो अबाउट अ फ्लैट विच वी विल गो टू सी मोर, आई हैव कम टू नो अबाउट अ फ्लैट विच विल गो टू सी टुमारो, मुझे एक ऐसा फ्लैट के बारे में पता चला है कि हमको, इसलिए हमको ये प्लॉट जो है वो खाली करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग रोहित एंड हिज फादर रीच्ड अ बिल्डिंग लिविंग, नेक्स्ट डे रोहित एंड हिज फादर रीच अ बिल्डिंग, दूसरे दिन रोहित और उसके पापा एक बिल्डिंग में जा पहुँचे। लिविंग रोहित इन पार्किंग, मिस्टर पांडे वेंट इन, पार्किंग में ही रोहित को उन्होंने खड़ा किया, और पांडे जो है उसके पापा रोहित के वो अंदर चले गए। ही रिटर्न आफ्टर 10 मिनट्स एंड सेड, वो 10 मिनट बाद वापस आए और कहने लगे, द ओनर वॉन्ट्स 1 ईयर रेंट इन एडवांस, इस घर के जो मालिक है उनको 1 साल का रेंट जो है वो एडवांस में चाहिए। आई डू नॉट हैव सो मच मनी, लेकिन मेरे पास तो इतने सारे पैसे है ही नहीं। वी विल हैव टू लुक फॉर सम अदर प्रॉपर्टी, अब हमें दूसरी कहीं जगह पे एक घर देखना पड़ेगा। रोहित नोटिस दैट हिज डैड लुक वेरी सैड, रोहित ने देखा कि उसके पापा बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। एज दे स्टार्टेड टू मूव आउट दे हर्ड अ वॉइस, एज दे स्टार्टेड टू मूव आउट, जैसे वो वहाँ से मूव आउट का मतलब जाने लगे, दे हर्ड अ वॉइस, उन्होंने एक आवाज़ सुनी। एक्सक्यूज मी मिस्टर पांडे, एक्सक्यूज मी मिस्टर पांडे, ऐसा किसने तो भी कहा। वेट अ मिनट, 1 मिनट आप वेट करो। एज रोहित लुक्ड अपवर्ड, जैसे ही रोहित ने आगे देखा, ही सॉ,
द सेम ओल्ड मैन इन बालकनी, उन्होंने कहा देखा कि वही ओल्ड मैन उस बालकनी में खड़े थे। सून द ओल्ड मैन केम डाउन, जैसे ही वो ओल्ड मैन नीचे आ गए। रोहित ग्रीटेड हिम, हेलो अंकल, हेलो अंकल। रोहित ने उन अंकल को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि हेलो अंकल, नमस्ते अंकल। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, ओल्ड मैन ने स्माइल दी, हंसे। ओल्ड मैन आस्क्ड रोहित्स फादर, ओल्ड मैन ने रोहित के फादर को कहा, हाउ डू यू नो दिस चाइल्ड। ओल्ड मैन ने पूछा रोहित के पापा को कि आप इस बच्चे को कैसे पहचानते हो। ही इज़ माई सन, रोहित के पापा ने कहा ये मेरा बेटा है। रिप्लाइड रोहित फादर, रोहित के फादर ने कहा कि ये मेरा बेटा है। हियरिंग दिस द ओल्ड मैन टोल्ड अबाउट रोहित कोर्टेसी टू हिज फादर एंड सेड, ऐसा सुनने के बाद ओल्ड मैन ने कहा कि रोहित कितना अच्छा बच्चा है, उसने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था उस दिन की पूरे का पूरी इंसिडेंट्स जो था वो ओल्ड मैन ने उसके पापा को बताया। आफ्टर हियरिंग दिस द ओल्ड मैन टोल्ड अबाउट रोहित कोर्टेसी टू हिज फादर एंड सेड, ये सब सुनने के बाद ओल्ड मैन ने रोहित की कोर्टेसी के बारे में रोहित के पापा को बता दिया। आई एम सॉरी टू आस्क फॉर डिपॉजिट, आई एम सॉरी टू आस्क फॉर डिपॉजिट, मुझे आप माफ़ कर दो कि मैंने आपको डिपॉजिट के बारे में बोला। यूर सन वॉज सो गुड टू मी दैट डे, आपके बेटे ने मुझसे उस दिन बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। इट सीम्स योर फैमिली इज़ वेरी कोर्टियस एंड केयरिंग फैमिली, उसके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि इट सीम्स योर फैमिली इज़ वेरी कोर्टियस एंड केयरिंग फैमिली, आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा कोर्टियस है, विनम्रता और शालीन है आपकी फैमिली, एंड केयरिंग फैमिली है, आप एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, आप हर एक व्यक्ति की बहुत केयर करते हो, आपकी फैमिली बहुत केयरिंग है। यू कैन कम टू लिव इन माई फ्लैट एंड पे द रेंट ऑन मंथली बेसिस, आप मेरे फ्लैट में रह सकते हो और आप मंथली बेसिस पे ही आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। रोहित वॉज रिजॉइस्ड एंड सेड थैंक यू अंकल, रोहित वॉज रिजॉइस्ड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया, एंड सेड और उसने खुशी खुशी कहा थैंक यू अंकल। Children, thus we see that how little acts of courtesy often become rewarding. Children, बच्चों देखो, आपने किस प्रकार से देखा लिटिल एक्ट ऑफ courtesy, छोटा सा एक एक्ट किया था इस रोहित ने इस अंकल को, जब वे थके हुए थे उनको बिस्किट, पानी और टॉवेल दिया था। तो इस छोटे से एक्ट की वजह से आज उसके पापा की जो परेशानी थी वो पूरी सॉल्व हो गई। बच्चों देखो कि छोटी से एक्ट जो कोर्टेसी का किया था इस रोहित ने, वो उसको कितना रिवार्डिंग रहा, बिकम्स अ रिवार्डिंग, उसको कितना अच्छा फल मिला। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो आपको इस लेसन से क्या सीखने को मिला, लिटिल एक्ट ऑफ कोर्टेसी इम्प्रेसेस पीपल। अगर आप छोटा सा कार्य भी करते हो कोर्टेसी का तो उसकी वजह से भी आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।